नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में जिस प्रकार के प्रकरण देखने को मिले, दिल खुश हो गया। एक सिंखोल खुला जिसके अंदर दो कागलोकवासी डूब गए और वो पट भी गया। डूब नहीं गए, चले गए भाई। हाँ, और उसके बाद तुरंत सीमेंट डाल के पाट भी दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार का वरदान इंद्रदेव ने दिया है, भगवान वैसा वरदान किसी को न दिलवाए, क्योंकि वरदान स्वरूप मृत्यु हाथ लगी है। हमको लग रहा है विकराल अगर शिल्पा शेट्टी की तरह कहें तो सीढ़ी के ऊपर चढ़कर सुपर से कहीं ऊपर, सुपर से कहीं ऊपर एकदम ही ऊपर पहुंच जाती है। इतना ऊपर की क्या बताएं, सीधा इंडियन आइडल में गोल्डन टिकट दे दी एकदम फाइनल राउंड की। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यम और शनिदेव के बीच जो बातें हुई, इन बातों में कहीं ना कहीं ममत्व ने इस प्रकार का साथ निभाया कि दोनों लोग आकर के एक बिंदु पर एक मत हो गए। और हमको लग रहा है कि पहली बार शांति से सुना हमारे यम ने, और दोनों ने शांति से बात करके इस मामले को वहीं पर खत्म रफा दफा कर दिया। माता को संकट में डाल दिया है इंद्रदेव ने, क्योंकि इंद्रदेव ने स्वयं कहा कि मुझे शनि की क्रोध दिलाने के कई तरीके आते हैं। ये लो, माता को अग्नि के अंदर झोंक दिया है। क्या माता सुरक्षित बाहर निकल पाएंगी? ये देखने के लिए चलते हैं एपिसोड में। शुरू करते हैं एपिसोड 72 पार्ट 2। धमाका हो गया भाई। इंद्रदेव के पास तो वर्षा है, लेकिन लगाई आग उन्होंने ही। प्रवेश कर गए भाई। नहीं, शनि का अंत नहीं हो सकता। यम, यहां की परिस्थितियां बिगड़ रही, यहां से निकल जाना ही श्रेयस्कर होगा। चलो। परंतु शनि अग्नि में फंसा इंद्रदेव। तुम ये निश्चित करो कि यहाँ शनि को दंड देने आए थे, यहाँ उसकी सुरक्षा कर। चलो यम। लौट आओ शनि। भैया तो मुझे छोड़कर चले गए, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शनिदेव ने वचन दिया है। लौट आओ शनि, तुम्हें मेरा प्रतिकार लेना है, मेरे भैया का और चाहे माता का भी। अपने आप को संभालो पुत्र। बाबा, जाने में गया बाबा। मैं कहता हूँ चलो यम, अन्यथा हम संकट में। ये तो सजीव देखने को लगता है। कभी मिलके बॉन्डर बना देंगे भाई।
ये जा कहाँ रहे हैं? गुफा में? अग्नि बुझ गई वहां पे, वो हो गया। नहीं भाई, ये तो अलग है। अच्छा, इनको करीब पता लग रहा है भाई। अंदर मास्क बंद बना दिया नीचे नीचे। हाँ भाई, दो लोगों को डाल सकते हैं तो खुद का भी बना ही सकते हैं। बस करो भाई, कितना सस्पेंस दोगे यार। पूरे कौवों की बारात चली गई, अभी तक कोई आया नहीं। अब निकल। शनि को अकेले दिखाना क्या चाह रहे हैं यार? ऐसा तो नहीं हो सकता, वचन दिए हैं। ड्रेस चेंज है भाई। ड्रेस चेंज हो गई भाई। इसका मतलब समझ रहे हो? राहु का स्वभाव में परिवर्तन। ब्लैक ड्रेस पूरी। महादेव, शनि का ये रूप वही हुआ जिसका भय था नारायण। राहु की मंशा पूर्ण हुई। उसने शनि पर अपना प्रभाव डाल दिया है। ये जो हमारे समक्ष खड़ा है, ये कर्म फलदाता नहीं, दंडनायक है। आज्ञाकारी नहीं, विद्रोही है। सृजक नहीं, विनाशक है। राहु और शनि की ऊर्जा मिलने से शापित योग बन चुका है। अब होगा केवल विनाश, विध्वंस, विध्वंस। ड्रेस कैसी लग रही है? अस्थिर टोटल शनि ब्लैक। तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देगा। संपूर्ण संसार प्रकाश विहीन हो जाएगा। असंभव। दिन का प्रकाश मंदित कैसे हो रहा है? इस सृष्टि का सबसे बुरा समय सिद्ध होगा। ये शापित योग, अंत से पहले का विनाश प्रारंभ हुआ। ये अग्नि किसने लगाई? मैंने पूछा, इस अग्निकांड का उत्तरदायी कौन है? भाई कहाँ पर है? इंद्रदेव। मैंने स्वयं देखा।
अब इंद्रदेव की खैर नहीं। देव ही तो उत्तरदायी होते हैं, किसी को सुखी नहीं देख सकते। पलट गया। तुम्हें देख पाए शनि, ना काकोल को। ये देव सिंहासन के बाद पलटने वाले थे, उन्होंने अभी पलट दिया। राहु का साथ शनि से क्या करवाएगा ये कोई नहीं जानता। किसी माता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगा शनि। हर माता को उनका न्याय मिलेगा। अद्भुत था ये एपिसोड, अद्भुत था इसका प्रेजेंटेशन, और जिस तरीके से पूरे हालात बदल गए, हम लोग के जज्बात बदल गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कितनी देर तक उन्होंने जूम रखा उस पे। हाँ, ऊर्जा के परिवर्तन को प्रकृति ने स्वयं अपनाया है। जिस तरीके से काग मिल करके एक बवंडर बनाए और उसके बाद गुफा के अंदर गए, उन्हीं कागों के प्रभाव से शनि देव का पूरा जो वर्चस्व था वो काला हो गया। यानी यूं कह ले, जो भी नीलांबुज थे अब वो नीलांबुज नहीं रहे, यानी जो वो नीले वर्ण के थे अब वो काले वर्ण के हो गए। क्या ये अद्भुत प्रेजेंटेशन है। जिस हिसाब की ब्लैक ड्रेस दिखाई है, पूरी गजब लग रही, देखने में आनंद आ। इतनी देर फोकस किया अग्नि, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो अग्नि पूरी खत्म हो गई है, उसी से कोयले से गुफा में निर्मित हो गई, लेकिन नहीं, वो अलग था और ये अलग है। और माता को हमने खो दिया। हमें ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि शनिदेव ने स्वयं वचन दिया था। अब उस शनिदेव ने कहा कि प्रत्येक माँ को न्याय मिलेगा। वो जैसे ही राहु ने बताया कि इंद्र, मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा ये आदमी है जिसने आग लगाई। भाई शनिदेव को बताया उड़ गई हैं हमारे राहु ने, और इंद्रदेव की एकदम हवाइयां उड़ गई हैं। अब उनको कैसा दंड मिलेगा, क्योंकि अब स्वयं त्रिदेव ये बात कर रहे हैं कि अब इस समस्या को रोक पाना बहुत ही असंभव बात हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात कि इंद्रदेव सोच रहे थे कि जब मुझे कुर्सी मिल जाएगी तब देखा जाएगा इनको देव बनाना है कि नहीं बनाना है। लेकिन राहु की सोच उनसे 2 गुना आगे थी। उन्होंने कहा देव बनना नहीं, देव खत्म कर देना है। देवना देव रहेगा, जैसे कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा। तो जब कोई देवता नहीं बचेगा तो मैं आधा देव, मैं ही सबसे बड़ा। तो यही उनकी मंशा मुझे दिखी अभी तक। और हमें यह भी अंतर देखने को मिला कि स्वयं महादेव ने कहा कि अब ये कर्म फलदाता नहीं, दंड नायक है। किस प्रकार के दंड देंगे पता नहीं। अभी फिलहाल के हिसाब से नहीं देंगे, अब के लिए दंड ही दंड देंगे। अब ये दंड जो है वो फिलहाल तो पड़ने वाला है इंद्रदेव। शुरुआत इंद्रदेव से होगी। डंडे डंडे दंड पड़ेंगे डंडी। फिलहाल यह समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।